दोस्तों, दुनिया में समय समय पर कई सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती रही हैं और इन्हीं घटनाओं में से एक है अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का दिखना। वैसे आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग यूएफओ शब्द से तो वाकिफ ही होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मतलब हवा में उड़ती हुई ऐसी चीज से है जिसे कि साइंटिफिक तरीके से पहचाना नहीं जा सका, और हिंदी में इसे उड़न तश्तरी के भी नाम से जाना जाता है। और ऐसे में लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस तरह की उड़ती हुई बहुत सारी चीजें एलियंस के होने की भी सबूत देती है। और दोस्तों, वैसे तो समय समय पर दुनिया भर में कई अलग अलग जगहों पर यूएफओ देखने की बातें की जाती रही है, लेकिन 2017 में पब्लिश किए गए एडवांस एविएशन थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत यूएफओ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाओं का खुलासा किया गया जो कि शायद सच हो सकती है। और दोस्तों, यह प्रोग्राम यूएफओ से जुड़ी हुई जानकारी को इकट्ठा करने के लिए यूएस गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज किया गया था। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे जाने की बात करेंगे जिसने लोगों के अंदर एलियन की मौजूदगी की बात सच होने का एहसास दिलाया। दोस्तों, अगर हम अपनी कार या फिर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सामने रोड पर होता है, लेकिन 14 जुलाई 2001 को अमेरिका के न्यू जर्सी में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी ड्राइवर्स का ध्यान रोड की बजाय आसमान की तरफ कर दिया। दरअसल रात के 12:15 बजे न्यू जर्सी के पास एक टोल पर आसमान की तरफ अजीब सी पीली और ऑरेंज कलर की तेज लाइट दिखाई थी, जो कि अंग्रेजी के वी लेटर के बनावट का था। हालांकि यह घटना इतनी अजीब थी कि वहां पर मौजूद सभी लोगों को इसने चौंका कर रख दिया। और दोस्तों, आम लोगों के अलावा वहां पर कॉर्पोरेट पुलिस डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट डैनियल टॉरेंट भी मौजूद थे। और दोस्तों, जब इस घटना के तह तक पहुंचने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को कमान सौंपी गई, तब उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि किसी भी एयरप्लेन, मिलिट्री जेट या फिर स्पेस फ्लाइट्स के जरिए यह लाइट आई हुई थी। और फिर इसके बाद से जब लोगों के मन में हलचल काफी तेज हो गई, तब न्यूयॉर्क स्ट्रेंज फिनोमिना इन्वेस्टिगेटर्स नाम के एक ग्रुप ने इस घटना की जांच करनी शुरू की। और फिर तब उन्होंने दावा किया कि उनके पास FAA रडार डेटा है जो कि यूएफओ देखे जाने वाली जगह से मिलता जुलता है। हालांकि इन लाइट्स की वजह क्या थी यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस घटना ने पूरी तरह से सभी को चौंका कर रख दिया था। और दोस्तों, कुछ इसी तरह 14 नवंबर 2004 के दिन USS प्रिंसटन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक फाइटर शिप है, उसने सैन डिएगो से लगभग 100 मील की दूरी पर एक अजीब से क्राफ्ट को नोटिस किया। दरअसल इस शिप के जरिए कई सारे फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाए जा सकते हैं, और जब इस शिप से उड़ाया गया फाइटर प्लेन 80,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसने देखा कि पैसिफिक ओशियन की सतह से एक अंडाकार फ्लाइंग ऑब्जेक्ट काफी तेजी से ऊपर आ रहा है। हालांकि लेफ्टिनेंट को यह पता नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार वह है क्या, क्योंकि उस पर ना तो इंजन दिखाई दे रहे थे और ना ही कोई विंग्स जिससे कि वह उड़ सके। लेकिन इसके बावजूद यह अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट काफी तेज रफ्तार से उड़ता हुआ निकल गया। हालांकि ब्लैक एस कमांडर डेविड फरावर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लाइट ने जब इसका पीछा करना चाहा तो वह उस क्राफ्ट को पकड़ने में असफल रहे। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह क्राफ्ट एलियंस का था। और दोस्तों, कुछ ऐसी ही बात 7 नवंबर 2006 को भी देखने को मिली, जब शिकागो से नॉर्थ कैरोलिन जाने वाली फ्लाइट 446 को यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा था। और तभी C-17 गेट के पास कुल 12 यूनाइटेड एम्प्लॉइज ने शाम 4:15 पर ऐसी चीज देखी कि वह हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि गेट के पास एक अजीब सा डार्क ग्रे कलर का मेटेलिक क्राफ्ट है जो कि हवा में इधर उधर चक्कर लगा रही है। और फिर करीब 5 मिनट तक घूमने के बाद से वह सफेद बादलों के बीच काफी तेजी से ऊपर की तरफ चली गई, और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बादल में जाने के बाद से एक बड़ा सा छेद बन गया था। और फिर इस घटना के बाद से यह खबर सभी के लिए एक चर्चा के विषय बन गई, क्योंकि लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि यह क्राफ्ट एलियंस के द्वारा ही भेजी गई थी। और दोस्तों, टेक्सास का एक शहर स्टीफनविल खास करके डेयरी फार्म्स के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर 8 जनवरी 2008 को कई लोगों ने आसमान में एक अजीब सी घटना देखी जिसने कि सभी को चौंका कर रख दिया था। दरअसल वहाँ एक दिन हाईवे 67 पर आसमान की तरफ बहुत ही बड़ी सी सफेद लाइट देखे जाने की बात कही गई, और यह लाइट शुरुआत में तो हॉरिजॉन्टल आर्क में थी, लेकिन बाद में यह वर्टिकल हो गई। और वहां पर मौजूद लोकल पायलट स्टीव एलन ने यह अंदाजा लगाया कि यह लाइट 1 मील लंबी और लगभग आधी मील चौड़ी थी। हालांकि बाद में सरकार के द्वारा लोगों को यह बताया गया कि उस एरिया में सेना का F-16 विमान भी उड़ रहा था,
जिसकी वजह से शायद ही उन्हें ऐसा देखने को मिला होगा। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन पर लोगों को अभी तक विश्वास नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों ने तो कुछ अजीब सा ही दृश्य देखा हुआ था। और दोस्तों, इसी तरह से 2017 में भी लोगों के सामने एक वास्तविक वीडियो लीक हो गया, जिसमें कि सुपर हॉर्नेट नाम का एक फ्लाइट एयरक्राफ्ट किसी अनडिफाइंड फ्लाइंग व्हीकल को मारते हुए दिखाई दे रहा था। और यह घटना अमेरिका के एक पूर्वी तट के ऊपर की थी। और दोस्तों, कहा जाता है कि जिस अनडिफाइंड क्राफ्ट को मार गिराया गया था वो 2004 में सैन डिएगो के पास देखे गए क्राफ्ट के जैसा ही था, जिसमें कि ना तो कोई इंजन दिखाई दे रहा था और ना ही कोई विंग्स थे। साथ ही यह अपनी एक्सिस पर भी काफी तेजी से घूम रहा था। और यहाँ तक कि जब इस वीडियो के बारे में लोगों ने जानना चाहा, तब अमेरिकी नौसेना का भी जवाब आया कि यह वीडियो पूरी तरह से सच है। लेकिन नौसेना ने यह भी कहा कि ऐसी क्राफ्ट को सिर्फ यह नहीं कहा जा सकता कि इसे एलियंस के द्वारा ही उड़ाया जा रहा था। हालांकि 1 साल बीतने के बाद नौसेना के ही एक अधिकारी ने बताया कि डिपार्टमेंट इस वीडियो को हमेशा के लिए गुप्त रखना चाहती थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से यह लीक हो गई थी। और दोस्तों, इस बयान के बाद से लोगों के मन में एक बार फिर एलियन के सच होने की बात आने लगी। हालांकि इन सभी घटनाओं का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो विज्ञान के पास फिलहाल नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं एलियंस के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।